स्विमिंग पूल में जाने से पहले तेजू सोच रही होती है कि मैं जाऊँ सच में या नहीं, क्योंकि मैं इनको जानती नहीं और हो सकता है कि ये जो बोल रही हैं कि मुझसे प्यार करती हैं ये सच भी हो सकता है, ये झूठ भी हो सकता है। आजकल इतने क्राइम सीन मैंने देखे हैं, क्या करूँ, सच में जाऊँ या नहीं। फिर वो एक नज़र देखती है अवनी की तरफ जो स्विमिंग पूल में तैर रही होती है और बहुत ही हॉटी सीन होता है। फिर तेजू कुछ नहीं करती, अपने कपड़े उतार देती है और वो भी पुल के अंदर चली जाती है। सामने अवनी होती है और उस आमने सामने दोनों खड़े होते हैं। अवनी बोलती है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तेजू बोलती है नहीं कुछ भी नहीं, वैसे जो भी कहो तुम क्यूट बहुत लग रही हो। तभी तेजू बोलती है अच्छा मतलब मैं इन कपड़ों में आपको ज़्यादा पसंद आती हूँ? नहीं नहीं, एक्चुअली तुम मुझे हमेशा ही पसंद आती हो, बट आज का सीन, आज की रात कुछ अलग ही जादू है। अच्छा जी, और वो क्यों? वैसे आपने मुझे स्विमिंग के लिए बुलाया था ना, तो फिर करें स्विमिंग? तुम्हें आती है? नहीं आती तो आप सिखा दोगे? मुझे पता है बहुत अच्छे से। हाँ ये बात तुमने वैसे बिल्कुल ठीक बोली, वैसे मुझे आती है। चलो, तो जो अपनी होती है वो तेजू को थोड़ा सा अपने हाथों पर ले लेती है, उसे टेढ़ा कर देती है और अपनी और तेजू हमें बोलती है कि तुम ना सिर्फ अपने हाथों को थोड़ा सा अप डाउन करो, जैसे कि नॉर्मली तुमने देखा होगा कि लोग कैसे तैरते हैं। तेजू करने लग जाती है पर उसे तैरा नहीं जाता, तो उसे सीधा कर देती है अपनी कि नहीं तुम इस वाले स्विमिंग पूल में तो नहीं सीख सकती, उसके लिए तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की चाहिए। तो अभी अभी के लिए रहने दो, नॉर्मल ऐसी खड़ी रहो। अच्छा वैसे तुम्हारे अकॉर्डिंग है पानी भी इतना नहीं है तो तुम डूबोगी तो नहीं, बट मुझे डर लग रहा है। अच्छा तुम्हारे मुँह से लग तो नहीं रहा कि तुम डर लग रहा है? हाँ मतलब मुझे अंदर से डर लग रहा है, आप मेरे सामने हो ना तो फिर वो डर मुझे फील नहीं हो रहा। ओह, और वह वो क्यों? नहीं पता। तभी अपनी तेजू के करीब आती है और तेजू पीछे होती जाती है। तेजू बोलती है ये आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा। क्या थोड़ा सा? नहीं नहीं मैं कुछ, अरे तुम पीछे क्यों जा रही हो? कुछ नहीं कर रही, मैं सच में कुछ नहीं कर रही। नहीं नहीं आप प्लीज़ दूर रहो ना। अरे देखो अब 10 दिन बाद तुम वैसे भी मेरी पार्टनर बनने ही वाली हो, तो ये तो एक कपल में होता ही है ना। क्या देखो पहले भी आपने मेरे साथ वो, अच्छा नहीं उससे पहले भी हमारे बीच बहुत बार हुआ है। क्या क्या क्या? वही जो मैं भी करने वाली हूँ। और अब क्या करने वाली हो? तभी एकदम से जो अपनी है वो तेजू के लिप्स पे अपने होठों से पकड़ लेती है और उन्हें धीरे धीरे किस करने लग जाती है। तेजू अपनी आंखें बंद कर लेती है और धक्का देने की कोशिश करती है अपने, लेकिन इस बार अपनी ने बहुत टाइटली पकड़ा होता है तेजू को, वो छोड़ ही नहीं पाती और ना ही तेजू छुड़ा पाती है। कम से कम 10 मिनट की मेहनत के बाद जब अपने को फील होता है कि अब तेजू नहीं उसे पीछे करेगी तो उसे छोड़ देती है और उसको फेस को पकड़ के उसे प्रॉपरली किस करने लग जाती है। हाँ इस बार तेजू भी सपोर्ट करती है अपनी को, वो दोनों उसी स्विमिंग पूल में किस कर रहे होते हैं। अपनी पहले उसके अपर लोअर को, फिर दोनों लिप्स को एक साथ किस करती है, फिर उसकी टंग को अपने अंदर ले लेती है और उसकी टंग को शक करने लग जाती है बहुत तेज़ी से। बट फिर सडन तेजू एकदम से धक्का दे देती है थोड़ा सा अपनी को, अपनी थोड़ा पीछे हो जाती है। बोलती है क्या हुआ? मुझे सांस नहीं आ रही। ओह सॉरी, कुछ ज़्यादा हो गया। क्या है यार, मत करो ना। अरे मैंने क्या किया? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपने क्या किया है। मैं सच में नहीं जानती। देखो मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, वो तो जब मैं तुम्हारे करीब आती हूँ ना तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ देखो अभी अभी मत आओ प्लीज़, मेरी सांसें पहले ही बहुत बड़ी हुई हैं। डोंट वरी तेजू, मैं कुछ नहीं करने वाली। चलो बाहर चलते हैं वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। हाँ आप चलो, मैं आ रही हूँ। ओके। फिर अपनी भी तेजू की साइड खड़ी हो जाती, बाहर तो नहीं जाती, उसके हाथ को अपने हाथों से पकड़ लेती है और उसके हाथ पे किस करती है। देखिए क्या हुआ, एक बात बोलूँ तुम्हें, चाहे कुछ हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, हर मोड़ पे, हर घड़ी पे, हर वक्त बेवक्त तुम बस मुझे अपने पास पाओगे, समझी? तभी तेजू बोलती है अब मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? अब भाई इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, अब हो गया तो हो गया। वैसे भी देखो तुम्हारे पापा ने वो वीडियो चलाई है ना, तो उस अकॉर्डिंग भूलना मत तुम मेरी फियांसे हो, और अगर मैंने तुमसे ऐसे चोरी चोरी चुपके चुपके सगाई की है तो उसका मतलब है कि मैं प्यार तो तुमसे करती हूँ ना, तब तो तुम इतना यकीन कर सकती हो, तुम्हारे पापा ने प्रूव दिया है।
ठीक ठीक है ना यार। आप बोल रहे थे मेरी मॉम मॉम से बात करवाओगे। हाँ मैं तुम्हारी मॉम से बात ही नहीं करवाऊंगी, उनको यहाँ लेके भी आऊँगी। क्या? हाँ बिल्कुल, हमारी शादी में कोई तो होना चाहिए ना तुम्हारी साइड से, वरना पता चला तुम्हारे पापा फिर से मेरे ऊपर केस कर दे। क्या मतलब? हाँ अभी उन्होंने केस कर दिया है मेरे ऊपर, प्रोटेक्शन मांगा है एक पुलिस वाले से, पुलिस से बचाने के लिए। सोचो। अच्छा तो फिर आप मुझे उनके पास छोड़ दो ना, वरना वो आपको हार्म कर देंगे। डोंट वरी, इतनी उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे हार्म करे। खैर अभी ज़्यादा बकवास नहीं करते, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा, चलो अंदर चलते हैं, कुछ खा लो उसके बाद सो जाना। ठीक है। पहले अपनी निकलती है स्कूल से, उसके बाद तेजू निकल जाती है। अब यहाँ तेजू का हाथ पकड़ा होता है, लेकिन उन दोनों ने जो कपड़े पहने होते हैं वो बहुत हॉट हॉट होते हैं। हमने अब बार पीछे मुड़ के तेजू को देख रही होती है। तेजू खुद की बॉडी को थोड़ा कवर करने की कोशिश करती है, तो हम्मी के फेस पे स्माइल आती है। वैसे जो दिख रहा है वो दिखता ही रहेगा जब तक ये कपड़े चेंज नहीं होंगे, तो कुछ भी कवर करने की नीड नहीं है। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप मुझे परेशान मत करो। अरे देखो, ये माल मेरा है तो मैं कैसे भी देख ही सकती हूँ, ऐसा नहीं है मैं कोई मालवा नहीं हूँ। अच्छा आई एम सॉरी, ये लड़की मेरी है, ठीक है। अरे बोलती है अब ऐसा करो, देखो तुम्हें काफ़ी ठंड लग सकती है, जाके अपने कपड़े चेंज कर लो। वो वाला रूम है ना जो राइट में, स्ट्रेट जाके देखो, वहाँ तुम्हारे लिए कपड़े रखे हुए हैं। मैं 2 मिनट में आती हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, यहीं हूँ मैं, बस एक कॉल करना है। फ़ोन तो वो ले गए थे ना? हाँ ले गए थे, बट मेरे पास है एक दूसरा फ़ोन, बस उसी से बात करूँगी। ठीक है मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, प्लीज़ तुम जहाँ आ जाके जितने में कपड़े चेंज कर लो ना। ठीक है मैं जा रही हूँ। अपना फ़ोन लेती है, फ़ोन करती है उसी लड़के को, उसे बोलती है कि क्या अपडेट है बताओ। तो बोलता है कि रतन सिंह ने हर तरफ नाकाबंदी कर दिया, इवन वो बड़े बड़े अफसर्स के पास जाके तुम्हारे बारे में और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें फैला रहा है, और अपनी बेटी को ढूंढने की वो कर रहा है, क्योंकि आप भी तो नहीं हो ना। हाँ मुझे लगा ही था वैसे रतन सिंह यही करने वाला है। वैसे भी मैंने अपनी लीव एप्लीकेशन दे दी थी 10 डेज़ के लिए, तो मुझे कोई क्या ही कुछ बिगाड़ेगा, और किसी ने मुझे देखा भी नहीं है, ये बात भी है। वैसे आप बहुत स्मार्ट हो। हाँ बचपन से, पर कभी घमंड नहीं किया। वैसे आप उस लड़की से सच में शादी करने वाले हो? क्या लगता है तुम्हें? मैंने इतना रिस्क लेके उसे किडनैप किया, और फिर मैं उसे यहाँ किसी अजनबी फार्म हाउस पे रखी हुई हूँ, क्या मतलब है? मारने के लिए या रतन सिंह से बदला लेने के लिए? अब वो तो आप ही जानते हो कि आप क्या सोचते हो। तो मेरी शादी में ज़रूर आना, ठीक है? मतलब आप सच में करने वाले हो? बिल्कुल भाई, प्यार किया है तो डरना क्या। ओके। हाँ वैसे मुझे तुमसे एक बात और करनी थी। हाँ तेजू की मॉम, उनको कैसे भी करके यहाँ लेके आना है, पर उनको क्यों? अब वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तेजू की तरफ से भी कोई हो, और आपकी तरफ से उसकी नीड नहीं है, बाद में हम अच्छा सा रिसेप्शन देंगे। ओके तो मैं उनकी मॉम को आपके पास लेके आऊँ? हाँ बट डायरेक्ट तुम लेके नहीं आ सकते, पहले उनका फ़ोन, तुम जानते ही हो मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। यस मैम मैं समझ गया, ठीक है ओके, फिर मैं फ़ोन रखती हूँ। अभी के अभी नंबर वगैरह सब डिलीट कर दो और लोकेशन चेंज कर दो। ओके डन, सब कुछ सेट हो जाएगा। अपनी कॉल पे रख देती है, और वो देखती है कि तेजू अभी भी उसी रूम में होती है। वो तेजू वाले रूम में जाती है, देखती है वो वहाँ पे बैठी हुई होती है, उसने कपड़े ऑलमोस्ट चेंज कर लिए होते हैं। तभी हमने बोलती है क्या हो गया, ऐसे क्या सोच रही हो तुम, बताओ जल्दी। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो छोटू सा दिमाग है, इतना लोड मत लो। नहीं मैं कुछ सोच नहीं रही, बस याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या मैं मतलब, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो और यही बात सच है, उसी को सच मान के चलो। अच्छा ठीक है, और हाँ आज नहीं, कल नहीं तो परसों तुम्हारी मॉम भी यहाँ आ जाएंगी। ओके क्योंकि 10 डेज़ का टाइम था मेरे पास, मतलब आप सच में मुझे 10 डेज़ में, शादी तो एक दिन में ही होगी, 10 डेज़ का वक्त लिया है तो मैं 10 डेज़ तक तुमसे दूर रह नहीं सकती हूँ। मतलब देखो, जब दो लोग प्यार करते हैं ना और वो प्यार में होते हैं, तो फिर तुम समझ रही हो ना? नहीं मैं नहीं समझ रही हूँ, आप मुझे क्लियर बताओ। अरे यार छोटी बच्ची हो क्या? अभी तो फ़िलहाल आप समझ सकते हो कि मैं छोटी बच्ची हूँ, क्योंकि मैं तो, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं अभी 15 ईयर की हूँ। तो मैं समझाती हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मेरे अंदर जो फीलिंग्स है ना, वो बाहर निकल निकल के भाग रही हैं। किस टाइप की? पूरा बताना पड़ेगा? हाँ। करके बताओ।
नहीं नहीं, मैं समझ गई, मतलब आप उस टाइप की फीलिंग की बात कर रहे हो। यस एग्जैक्टली, मैं उस टाइप की फीलिंग्स की बात करती हूँ। अब तुमसे दूर रहा नहीं जाता सीरियसली तेजू, बहुत वेट किया तुम्हारे लिए, पता है। नहीं पता। जब तुम्हें तुम्हारी याददाश्त वापस मिल जाएगी ना, तब बताना, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आप कहाँ सोने वाले हो और आपने कपड़े चेंज नहीं किया? हाँ मेरा काम 2 मिनट का है। ऐसे मैं सोच रही हूँ कि मैं भी इसी रूम में सो जाऊँ। अब देखो फार्म हाउस इतना बड़ा है और मैं इतना ऐसे एक्चुअल में नहीं जानती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे लिए मैं कोई रिस्क लूँ। क्या मतलब ये है कि तुम दूसरे रूम में सोओगी, मैं दूसरे रूम में सोऊं, और कल को कोई और आ जाए इस रूम यहाँ पे और तुम्हारी जान को खतरा या ब्ला ब्ला कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, आप मेरे साथ सो जाना। मैं भी यही बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे पास सो जाती हूँ, ठीक है। बट हाँ, हमारे बीच में अभी शादी से पहले कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करूँगी। आई एम शरीफ बच्ची। वो तो नहीं लग रहा जैसे आपने पुल में किया और वहाँ रूम। अरे मैंने कहा ना कि वेट नहीं हो रहा मुझसे। कितना तड़पाया तुमने मुझे, पता तुम्हें? नहीं नहीं पता। ठीक है, फिर मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, तुम यहीं बैठी रहो। खाना नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख की बच्ची, खाना खाना है तुम्हें? नहीं खाने का मन, पर खाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ, फिर हम साथ में खाते हैं। दैट्स गुड माई गर्ल। अपनी जाती है, अपने कपड़े चेंज करती है, थोड़ी देर बाद उसने डाइनिंग टेबल पे खाना लगा दिया होता है। तेजू को बुलाती है कि तेजू खाना लग गया है, बाहर आ जाओ। तेजू आती है कि अरे मुझे लगा आप रूम में लेके आओगे। नहीं नहीं, रूम की क्या ज़रूरत है, जब इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल है तुम्हारे लिए। ठीक है। तेजू अपने के पास बैठती है तो अपने अपने हाथों से उसको बाइट दे रही होती है। तभी बोलती है कि मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, आप मुझे ऐसे खिला रहे हो। अरे यार, अब पता है अगर इस टाइम पे तुम्हारी याददाश्त होती ना, तो तुम क्या करती? तुम बहुत खुश होने वाली थी। तुम बोलती वाह, अपनी मुझे खाना खिला रही है, ओह माय गॉड, वीडियो बनाने लग जाती, सोशल मीडिया पे डालती। ऐसा करने करती मैं। बिल्कुल ऐसा करती। अच्छा, मतलब इतना प्यार करती थी मैं आपसे? हाँ इतना, बहुत ज़्यादा। पता है एक बार क्या हुआ था? एक बार तुम्हें किडनैप कर लिया था गुंडों ने। हाँ फिर, हाँ तो फिर मैं गई थी तुम्हें बचाने के लिए, और तुमने मुझे वहाँ देखा, तुम बस मुझे देखती रह गई, और मैं वहाँ तुम्हें गुंडों से बचा रही हूँ, और हम दोनों एक जगह छुपे होते, तुमने मेरा फेस पकड़ा और मुझे किस करने लगी। व्हाट? हाँ सोचो, ऐसी थी पहले। अच्छा, और मैं तो तुमसे प्यार भी नहीं करती थी, तो आपने मुझे मारा? नहीं मार सकती थी ना, किस मुझे भी अच्छा लगा था। अच्छा फिर ठीक है। सो गाइस, आज की स्टोरी हम यहीं स्टॉप करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि कल आने वाली है तेजू की मॉम और स्टार्ट होगा शादी फंक्शन। तो ये देखने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तावनी लव स्टोरी माय चैनल नेम, सुननी होगी मेरी स्टोरी। दरमिया कुछ तो है तेरे मेरे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक